हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ऑल। सो पिछले वीडियो में हम लोग परसेंटेज का चैप्टर देख रहे थे, क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 9 है आर एस अग्रवाल के बुक में से। सो हम लोग नंबर 1 से नंबर 9 तक सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग नंबर 10 के क्वेश्चन देखेंगे और अगले कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 10 का क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, अच्छी तरह से क्वेश्चन को पहले समझना होगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर 10 के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिए। ए मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ़ ही सेव्स ₹3,780 पर मंथ, व्हाट इज मंथली इनकम। सो उस मतलब थोड़ा ध्यान से देखिए। मतलब किसी आदमी का सोचिए आपके पापा का उसने 18% मंथली इनकम सेव करता है, फिर वो 3,780 पर मंथ सेव करता है। तो आपके पापा का मंथली इनकम कितना होगा, वही क्वेश्चन में दिया है। तो थोड़ा ध्यान से शुरू करते हैं। सो ये पिछले 9 नंबर वीडियो का सॉल्यूशन, 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ओके। सो देखिए थोड़ा ध्यान से, मैन कितना सेव करता है, थोड़ा 18%। किसका, उसके ऑफ हिज मंथली इनकम। ओके, और फिर थोड़ा ध्यान से देखिए, 18% तो सेव करता है उसका मंथली इनकम का सेव। फिर इधर भी एक सेव दिया है, इफ़ ही सेव्स रुपीज़, वो कितना सेव करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए थोड़ा ध्यान से, ये 18% जो सेव करता है ना, वो उसका परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू है। और ये जो सेव कर रहा है वो 3,780 पर मंथ, उसका नंबर वैल्यू है। ठीक है, मतलब दोनों चीज़ एक ही है। जो जितना यहाँ पर सेव करता है वही इधर भी सेव करता है, लेकिन एक परसेंटेज वैल्यू है, एक नंबर वैल्यू है। तो हम लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि करना क्या होगा। ओके, 18% परसेंटेज के हिसाब से 18%, और मैन सेव्स कितना दिया है, 3,780 पर रुपीज़ 3,780 ऑफ पर मंथ। ओके, देखिए दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है, तो एक नंबर के हिसाब से दिया है, एक परसेंटेज के हिसाब से। मतलब सोचिए, मैंने बोला आपके पास 500 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है, मतलब आपके पास अगर 500 रुपीज़ होगा तो मतलब ये तो नंबर के हिसाब से आपके पास 500 रुपीज़ है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से आपके पास कितना होगा, 100%। हमेशा मैंने बोला है पिछले वीडियो में कि आपके पास जितना पैसा होता है वो हमेशा आपके 100% होता है। ठीक है, तो इधर ये 3,780 उसने सेव किया है, और इधर परसेंटेज के हिसाब से कितना सेव किया, 18%। मुझे पता नहीं उसका मंथली इनकम कितना होता है। सोचिए ऐसे होता है, इनकम मतलब कुछ पैसा आता है, इनकम होता है, उसके साथ अगर हम लोग एक्सपेंडिचर को मतलब निकाल देते हैं। एक्सपेंडिचर को मतलब जो भी खर्चा होता है वो एक्सपेंडिचर से अगर बाद खर्चा करते हैं तो सेविंग्स आता है। मतलब सोचिए आपके पास 100 रुपया है। ठीक है, तो इनकम कितना हो गया, 100 रुपया। और आपने एक्सपेंडिचर कितना किया है, मतलब आपने खर्चा कितना किया है। सोचिए आपने 20 रुपया खर्च किया है। ठीक है, आप स्कूल में गए 100 रुपया लेके, तो वो आपका इनकम हो गया, क्योंकि जो आपके पास होता है वो 100, जो आपके पास होता है वो आपका इनकम होता है। और आपने खर्चा कितना किया, 20 रुपया। तो अब जब आप घर में वापस आएंगे तो आपके पास कितना होगा, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 रुपया होगा। सेम इधर ये जो 80 रुपया है मैंने बोला है, इधर बोला है ये 3,780 है, तो उसका मंथली इनकम भी ना हमें पता नहीं, एक्सपेंडिचर भी पता नहीं। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको आप सोल्व करते हैं। मुझे पता नहीं कि उसका मंथली इनकम कितना है, तो लेट हिज मंथली इनकम इज़ ₹X। ओके, मुझे पता नहीं कि उसका मंथली इनकम कितना होता है, तो मैंने ले लिया है उसका मंथली इनकम X रुपया है। ठीक है, अब उसने सेव किया है
ही सेव्स कितना 18% ऑफ हीज मंथली इनकम, यही तो बोला है इनकम। इसका मतलब है ना, देखिए तो थोड़ा, ही सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, इसका मतलब तो ये 18% मंथली इनकम को मैंने कितना पकड़ा है एक्स, तो ही सेव्स 18% ऑफ एक्स, होगा कि नहीं होगा। मंथली इनकम को मैंने एक्स पकड़ा है तो ही सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, तो मंथली इनकम के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, एक्स बैठाएंगे। तो इसका मतलब अभी इसी ऐसे ही रख देते हैं। अब देखिए मतलब कुछ इनकम था, इनकम 100% था, उसका 18% उसने सेव किया है। अब इस अगर मैंने बोला एक्स के जगह 100 होता, मतलब उसका मंथली इनकम 100 होता, तो उसने कितना सेव किया होता, 18% ऑफ 100। 18% ऑफ 100 का मतलब कहता है 18 रुपीज़। तो अब इधर जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, और हम लोगों का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया है, ही सेव्स 3780। तो ए और ए तो एक ही चीज़ है, ये जो 3780 है और इधर कितना 18% ऑफ एक्स है, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ए वो बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 18% ऑफ एक्स, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया है क्योंकि मैंने 18% नहीं ली, एक्स का 18% एक वैल्यू आएगा, और इधर 3780। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों एक ही चीज़ है इसलिए इक्वल कर दिया। 18% से फ्रैक्शन फिर इनटू फिर एक्स 3780। ओके, इधर एक्स का वैल्यू आएगा 3780। 100 डिवाइड है, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 18 से एक बार में इसको काट देना, 21000 इतना रुपीज़। सो इसका मंथली इनकम कितना होता है, इसका मंथली होता है मतलब 21000, मतलब 21,000 रुपया। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, ए फुटबॉल टीम विन्स 7 games, ओके, which is 35% ऑफ द टोटल गेम प्लेड। ओके, हाउ मेनी गेम्स प्लेड इन ऑल। इसका मतलब क्या है, एक फुटबॉल टीम ने मतलब बहुत सारा मैच होता है टीम में, तो उसने 7 गेम्स उसने विन किया है। तो कितना लूज़ किया है हमें पता नहीं, लेकिन उसने विन किया है 7 गेम्स। ओके, जो कितना होता है 35% ऑफ द टोटल गेम प्लेड। अब जो भी एक फुटबॉल टीम खेलेगा वो हमेशा 100% ही खेलेगा, है कि नहीं, 100%। लेकिन 100% में खेला है, लेकिन 100% खेला है, लेकिन उसका 35% उसने जीता है, ठीक है। उसका 35% उसने फुटबॉल टीम विन 7 गेम्स, ओके, विच इज़ 35% ऑफ द टोटल गेम प्लेड। ओके, मतलब जो 100% गेम खेला है उसका 35% उसने क्या किया है, जीता है। तो थोड़ा देखिए इसको, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेट दे प्लेड एक्स नंबर ऑफ गेम, हमें पता नहीं उतना कितना गेम खेला है, तो हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, एक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दे प्लेड एक्स नंबर ऑफ गेम्स। ओके, सो इधर क्या है, उसने थोड़ा ध्यान से देखिए, उसने कितना किया है, 7 गेम जीता है, उसने 7 गेम्स जीता है, विच इज़ 35% ऑफ द टोटल गेम प्लेड। सो मैं ये बता सकता हूँ, ही विन्स 35% ऑफ टोटल गेम्स। ही विन 35% ऑफ द टोटल गेम्स। ओके, सो मैं ही विन्स, देखिए टोटल गेम्स हम लोग कितना लिया है, एक्स लिया है, हमें पता नहीं कितना गेम खेले हैं, टोटल एक्स नंबर, दे प्लेड टोटल एक्स नंबर ऑफ गेम्स, इधर लिख लें, दे प्लेड टोटल एक्स नंबर ऑफ गेम, ही विन्स 35% ऑफ द टोटल गेम। तो ही विन्स, अब टोटल गेम्स हम लोग कितना लिए, एक्स लिए है, तो ये टोटल गेम्स के जगह पे रिप्लेस करके एक्स बैठा देंगे, ही विन्स, ही और दे विन्स 35% ऑफ एक्स। टोटल गेम्स हम लोग ने एक्स लिया है तो इसलिए 35% ऑफ एक्स। फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन
35% ऑफ एक्स इसने क्या किया है, एक्स टोटल गेम से उसका 35% इसने खेला है। और इधर वही तो बोला ही विंस, जो 35% का 100% के 35% ने खेला है वही 7 गेम उसने जीता है। तो मैं बोल सकता हूँ 35% ऑफ एक्स ही है 7, है कि नहीं। तो इधर एक्स का 35% से फ्रैक्शन, फिर इंटू फिर एक्स इक्वल्स टू 7, फिर एक्स का वैल्यू 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 35, 7 5 जो 35, 5 20। मतलब उसने कितना गेम खेला है, 20 गेम खेला है। 20 गेम से मतलब दे प्लेड, देयरफॉर दे प्लेड 20 गेम्स। ओके, उसने 20 गेम्स खेला है, 20 में से 7 जीता है, जो कि होता है 35% होता है। ठीक है, तो ये आंसर है। और इसको और एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, एक उसने 35% गेम प्ले किया है, ओके, और उसने 35% गेम खेल के प्ले करके उसने विन किया है, ओके, और उसने 7 गेम्स विन किया है। तो दोनों एक ही, एक परसेंटेज की वैल्यू से उसने 35% जीता है, एक नंबर की वजह से उसने 7 गेम जीता है। तो मैं अब डायरेक्ट ये नहीं बोल सके 35% इक्वल्स टू 7, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली बोल सकते हैं, जो ए परसेंटेज का वैल्यू है उस वही सेम वैल्यू ए नंबर के हिसाब से, एक परसेंटेज के हिसाब से एक नंबर के हिसाब से। जब परसेंटेज के हिसाब से और नंबर के हिसाब से दोनों सेम हो जाता है, तो 1% का वैल्यू, 35% का वैल्यू अगर 7 है तो 1% का वैल्यू कम होगा तो डिवाइड करेंगे। और 100% का वैल्यू कितना, एक आए, जब भी खेलेगा तो 100% गेम खेलेगा, 100% मतलब ज़्यादा होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20। 100% मतलब उसने 20 गेम खेला है, जीता है कितना, 7 गेम, जो होता है 35%। ओके, सो इसी तरह से क्वेश्चन 10 का भी हम लोग दूसरे मेथड, यही मेथड से कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से, इफ ही सेव मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, 18% ऑफ मंथली इनकम का क्या मतलब होता है, जो उसने 18% सेव किया है और एक नंबर के हिसाब से 3780 सेव किया है। तो मैं बोल सकता हूँ 18% का जो ही वैल्यू है वही 3780 का वैल्यू है, क्योंकि एक परसेंटेज के हिसाब से 18%, नंबर के हिसाब से 3780। तो और किसी का मंथली इनकम पूछा है, मंथली इनकम हमेशा कितना होगा, 100%। पहले 1% का वैल्यू होगा 3780 डिवाइडेड बाई 18, और फिर 100% का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इंटू है 18। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो 21,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। ओके, सो उसके मतलब जो सैलरी है उसमें से, उसका जो सैलरी है उसमें से 20% सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज ₹30,600, सो व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। मतलब पहले तो कुछ तो सैलरी उसको मिलता होगा, तो उस क्या पहले कुछ सैलरी मिलता था, मुझे पता नहीं कितना मिलता था, वो बाद में देखेंगे। लेकिन वो जो सैलरी मिलता था अब उससे ज़्यादा, इंक्रीमेंट का मतलब ज़्यादा हुआ है, कितना ज़्यादा है, तो हुआ है 20%। ओके, 20% इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसका न्यू सैलरी हो जाता है 30,600। ओके, तो सॉल्व करते हैं, उसका पूछा है उसका पहले जो सैलरी मिलता था वो कितना मिलता था। देखिए थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 12, लेट बिफोर इंक्रीमेंट his salary was, let before increment his salary was ₹X। मतलब पहले कुछ तो मिलता होगा, वो कितना मिलता था, वो ₹X मतलब मिलता था। अब सैलरी वाज इंक्रीमेंटेड बाई 20%, मतलब जो पहले मिलता था उसमें से 20% सैलरी उसको अब ज़्यादा मिलता है। तो देखिए हिज न्यू सैलरी विल बी, देखिए
सो हिज न्यू सैलरी विल भी कितना होगा, देखिए पहले तो एक्स था ही था, अब पहले उसका सैलरी कितना था, एक्स था, अब उसका सैलरी 20% इंक्रीज़ कर गया है, तो मतलब देखिए कितना होगा, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक तो था ही था, अब इंक्रीमेंट किया है मतलब कुछ बढ़ा है, और अगर बढ़ते हैं तो प्लस देते हैं, कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है। लेकिन देखिए 20 इन दोनों को कभी ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक से क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, 20% क्या है, एक परसेंटेज वैल्यू है, तो बड़ा तो है, प्लस 20% बढ़ा है, किसका, 20% ऑफ एक्स। अब क्या हो गया, देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये भी एक 20% ऑफ एक्स को जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। कभी भी परसेंटेज के साथ एक नंबर को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। देखिए अब x प्लस 20% ऑफ एक्स, तो इसका अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो जब भी अब ये न्यू सैलरी हो गया, x प्लस 20% एक्स, हमारे वाइज ये x प्लस ये न्यू सैलरी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यू सैलरी कितना है, इतने ये 30,600 है, तो हम क्या ये नहीं बोल सकते, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होगा, ये x प्लस 20% ऑफ एक्स जो भी होगा, ये हमारे वाइज न्यू सैलरी है, और क्वेश्चन के वाइज न्यू सैलरी कितना है, 30,600, दोनों इक्वल हो जाएगा, ये हमारे वाइज निकला है, ये क्वेश्चन के वाइज निकला है, तो दोनों इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 20% ऑफ एक्स मतलब 20/100 इंटू एक्स, सो एक्स प्लस एक्स बाई 5 इक्वल्स टू 30,600, ओके। So 5x plus x 6x upon 5 equals to 30,600। So x को अगर निकालना है तो 30,600, 5 डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो गया, 6 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया, 5 6 30, 6 1 6, 0 0 0, 5 1 5, 5 5 25 रहा उसका, मतलब ये 25,500 क्या है, उसका न्यू पहले सैलरी था, उसका पहले सैलरी था, क्योंकि हम लोग एक्स को क्या एज्यूम किया है, बिफोर इंक्रीमेंट इज सैलरी वाज एक्स, तो बिफोर इंक्रीमेंट इज सैलरी वाज 25,500, ओके। और न्यू सैलरी तो आपको पता ही है 30,600 है। सो इसको और एक तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए मेथड अगर 2 लिखते हैं तो देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए उसके मैंने एज्यूम किया है हिज सैलरी वाज कितना 100%, मैंने परसेंटेज के हिसाब से उसे एज्यूम किया 100%, मतलब जो उसका पहले सैलरी था, मतलब इंक्रीमेंट से पहले उसका 100, मतलब कुछ भी है, जो इधर 25,500 निकला है, मतलब इसको ही हम लोग एज्यूम किया है, ये तो उसका पहले वाला सैलरी था, ये भी 100% होगा, तो मैंने सोचा अभी मुझे पता नहीं उसका पहले वाला सैलरी कितना था, तो मैंने पकड़ा है परसेंटेज के हिसाब से जो भी होगा वो 100% होगा। एंड हिज इंक्रीमेंट, उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 20%। So therefore his new salary will be कितना हो गया, देखिए अभी हम 100% और प्लस 20% के दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों परसेंटेज है, दो ही परसेंटेज वैल्यू है, हमेशा परसेंटेज वैल्यू के साथ परसेंटेज वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कभी भी परसेंटेज के साथ नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो ये 120% हो गया, तो परसेंटेज के हिसाब से इतना हो गया, लेकिन 120% हमारे पास परसेंटेज के उस हिसाब से न्यू सैलरी कितना है 120%, और न्यू सैलरी कितना है 120%, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 30,600, सो ये दोनों इक्वल हो गया। सो 100% के हमेशा सैलरी कितना होता है, इंक्रीमेंट से पहले 100% होता है, तो इसका वैल्यू ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये 25500 हो गया आंसर, ऐसे भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, सोनल अटेंडेड हर स्कूल ऑन 204 डेज, 204 दिन उसने स्कूल अटेंड किया है, मतलब गया है, प्रेजेंट था, इन ए फुल ईयर मतलब
365 डेज, ओके, 1 ईयर में 365 डेज होता है। इफ हर अटेंडेंस इज 85%, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्यों दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। इधर तो ऑलरेडी बोला था फुल ईयर में दिया था, मतलब 204। इस क्वेश्चन तो ऐसे भी सोच सकते हैं कोई आदमी, जो सोनल स्कूल अटेंड किया था 204 डेज, कितने दिन में, 365 डेज। लेकिन आपको हमेशा याद रखते हैं 365 डेज हमेशा स्कूल ओपन नहीं रहता है, क्योंकि उसमें हॉलीडे रहता है। ठीक है, तो इसके लिए 365 डेज कभी भी स्कूल ओपन नहीं रहता है, संडे का छुट्टी रहता है, फिर हॉलीडे रहता है। तो वही पूछा है कि मतलब स्कूल 365 डेज में से कितना डेज खुला हुआ था, जबकि उसने गया था 204 डेज, तो 204 दिन से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसका अटेंडेंस है 85%। ठीक है, तो उसका अटेंडेंस है 85%, उसने किया था 204 डेज। तो हम लोग इजीली इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन, लेट द स्कूल was opened for X days. Let the school was open for X days. ओके, सो X दिन के लिए खुला है, मुझे पता नहीं अभी कितना दिन के लिए खुला था, मैंने एज्यूम किया है कि X दिन तक स्कूल ओपन था। ठीक है, सो इसको क्या, जो उसने कितना दिन किया था, उसने अटेंड किया था, अटेंड अटेंड हर स्कूल, कितना दिन अटेंड किया था, 85%। 85% था कि कितने दिन से, मतलब टोटल जो जितना दिन खुला था स्कूल उसके 85% तक। सो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ 85% ऑफ एक्स, मतलब 85% प्रेजेंट तक कितने दिन में से, एक्स दिन में से। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये नहीं होगा, पर हमारे वाइज कितना 85% ऑफ एक्स उसने गया था, उसका स्कूल ओपन था, मतलब गया था उसने 85% ऑफ एक्स। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है, 204 डेज उसने स्कूल अटेंड किया था, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 204 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 17, 240 डेज। ओके, मतलब इतना दिन स्कूल ओपन था। ओके, सो इसको भी शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। देखिए, सो कितना दिन, 85% परसेंटेज के हिसाब से 85% उसने अटेंड किया था, और नंबर के हिसाब से कितना 240 डेज, 204 डेज, 204 डेज उसने अटेंड किया था। दोनों परसेंटेज के हिसाब से इतना परसेंट, नंबर के हिसाब से इतना दिन गया था, तो दोनों इक्वल हो गया। स्कूल 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कितना दिन और स्कूल ओपन था। मतलब आप लिख लीजिएगा, मैंने अभी मतलब इधर लिख दिया है। ओके, तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, बाई व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम इज मोर देन ए। तो ऐसे सोचिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। सो लेट एज इनकम इज ₹100। मुझे पता नहीं उसका कितना इनकम था, मैंने एज्यूम किया है उसका इनकम ए का इनकम ₹100 था। ठीक है, अब क्या बोला है, उसका एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। ओके, सो मतलब ए का इनकम जितना भी होगा, ठीक है, तो एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। ओके, तो मतलब बी का इनकम जितना भी होगा ए का इनकम उससे 20% कम ही होगा। तो मैं इधर एज्यूम करता हूँ बी का इनकम, इसके लिए इससे हम लोगों को सुविधा हो जाएगा। सो बीज इनकम इज ₹100, तो बी का इनकम अगर ₹100 होगा तो कितना बोला, एज इनकम इज कितना 20% लेस देन बी। ओके, हम लोग 100 क्यों एज्यूम किया है, 100 ही एक ऐसा नंबर, देखिए ऐसे आप समझिए 100
परसेंट नंबर के हिसाब से 100%, आपके पास सोचिए 100 रुपया है तो आपके परसेंटेज के हिसाब से आपके पास कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। तो 100 ही ऐसा वैल्यू है जिसका नंबर और परसेंटेज का वैल्यू दोनों इक्वल रहता है, इसीलिए 100 हम लोग एज्यूम करते हैं ताकि हम लोग का कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। तो एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, सो एज इनकम विल बी कितना हो जाएगा बोलिए। बी का तो 100 ही था, तो ए का 20% लेस है किससे, बी से। तो 100 का 20% हमेशा कितना होता है, 20 होता है। तो एज इनकम विल बी, तो ए का तो इनकम कम है कि कितना कम है, 100 तो नहीं है, उससे कम है, इसलिए माइनस कितना कम है, 20%। 20% ऑफ 100 ऐसे भी कर सकते हैं, 20% ऑफ 100, सो कितना हो गया 100 माइनस 20% ऑफ 100 हो गया 20, सो 80 रुपीज़। ओके, सो देखिए, तो ए का इनकम कितना हो गया 80, सो बी का इनकम है 100 बीज इनकम, और ए का इनकम है 80। ओके, सो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये मांगा है कि एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, बाई व्हाट परसेंट। तो बी का इनकम ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बी का, मैं अगर ए सवाल करूँ बी का इतना इनकम तो ए से, बी का इनकम तो ए से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है अगर मैं पूछूँ तो 20 रुपीज़ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बीज इनकम इज मोर देन ए बाई कितना परसेंट से, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। एक तो ए है, ठीक है, ए का 80, बी का 100, तो बी का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 20 रुपया ज़्यादा है। ओके, तो जितना भी ज़्यादा होगा वो न्यूमरेटर में कितना ज़्यादा होता है, 20 रुपया ज़्यादा है, ठीक है, बी का इनकम। लेकिन ये जो 20 रुपया ज़्यादा है बी का, वो किससे ज़्यादा है, ऑब्वियसली 80 से। 80 को अगर 20 से मतलब ऐड करेंगे तब भी जाके 100 हो जाएगा। आप ये सोचेंगे कि बी का इनकम तो ए से ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा है 20। अगर आप ये सोचते हैं कि बी का इनकम ए से ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, लेकिन किस से ज़्यादा है ये आपको सोचना पड़ेगा। किस से ज़्यादा है, ऑब्वियसली बी का जो इनकम है बी का इनकम 20 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ऑब्वियसली 80 से। ए से ही तो ज़्यादा है ना, तो जिससे भी ज़्यादा होता है उसको नीचे देना पड़ता है। 24 25, इसका मतलब कितना ज़्यादा है 25%। ओके, ये हो गया आपका आंसर। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।